तो इश्क हो ही गया। भाग 33। अंतिम के मन में क्या चल रहा था वो जानना ज़रा जटिल सा लगता है। चेहरे पे खामोशी और मन में सैलाब, ठीक वही सैलाब जो गंगा में अभी आया था। हवाएं तेज हो चली थी। राधा बस सुध बुध खोए अंतिम के कदम से कदम मिलाती चली जा रही थी। यकायक वो 2 कदम ठहर से गए, जिसके पीछे चलने को राधा अब चीरकाल तक तैयार थी। अंतिम कुछ क्षण रुक राधा की ओर मुड़ा। राधा के चेहरे पर विचलित भाव थे। भीड़ बहुत है राधा जी। अपना हाथ आगे बढ़ा। आपको दिक्कत नहीं तो पकड़ लीजिए, यहाँ खोने का डर है, हम सही जगह पहुँचा देंगे। अंतिम की बात जितनी सरल मालूम चलती, समझने में उतनी ही जटिल थी। क्या वो इस भीड़ की बात कर रहा जो गंगा के घाट पर कुछ दूरी तक पसरी है, या उस भीड़ की जो इस दुनिया में मौजूद है, जहाँ कोई किसी का नहीं, किसी का हाथ आगे हमारी ओर नहीं मिलेगा मदद के लिए। राधा का चित्त शांत नहीं, मगर मन में सुकून है। अपना दायां हाथ आगे बढ़ा, उसने अंतिम का हाथ थाम लिया। उसे नहीं मालूम था ये साथ कब तक का है। क्या आगे किसी मोड़ पर हाथ छूट तो नहीं जाएगा? मगर इस बात का सुकून था कि दुनिया की भीड़ में कोई अपना है जिसने राधा की ओर हाथ बढ़ाया। आसमान आज गरज कर अपना अस्तित्व बड़े गर्व से बता रहा था। गंगा मैया की लहरें उफान पर विश्वनाथ की सीढ़ियों पर आ चुकी थी। अंतिम के एकमात्र स्पर्श से राधा के पूरे तपते शरीर में एक राहत सी मिली। वही अंतिम अपने हाथों की पकड़ में राधा के हाथों का कसाव महसूस कर रहा था। क्या राधा भीड़ से डर रही? अंतिम के मन में ख्याल आया तो वो थोड़ा धीरे चलने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। जहाँ पूरी भीड़ गंगा मैया की ओर बढ़ रही थी, वहीं अंतिम और राधा गंगा मैया से दूर हो रहे थे। मगर शायद गंगा मैया इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, तभी तो उनके पीछे पीछे वो भी आने लगी। कहते हैं इश्क और बारिश, इन दोनों का भरोसा नहीं कि कब हो जाए। फिलहाल अंतिम और राधा की जिंदगी में इश्क एक तरफा ही आया, मगर बारिश हर ओर से उन्हें खुद में सराबोर करने आ चुकी थी। वो बारिश तत्काल थी, मगर अपनी रफ्तार के साथ पुरजोर आई थी। बारिश मूसलाधार, और कोई ई रिक्शा ऑटो रिक्शा नहीं मिल रही थी। अंतिम हर ओर परेशानी से देख रहा था, लेकिन कोई साधन न मिलने पर उसने अपना रुख राधा की ओर किया। राधा अब भी उसी ओर देख रही थी। अंतिम गौर किया, राधा का पूरा बदन भीग चुका था। रात थी, मगर हर ओर से आती रोशनी में राधा को आराम से देखा जा सकता था। अंतिम अपने आसपास कई लोगों को देख राधा के सामने आया। राधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने राधा के आंचल को लिए उसके इर्द गिर्द फैला दिया। राधा अंतिम की फिक्र को पहले कभी ध्यान नहीं दिया करती थी, मगर आजकल अंतिम की एक एक बात उसे खुशी महसूस करवाती। राधा मुस्कुराते हुए धीरे से कही, थैंक यू दुबे जी। अंतिम इतना ही बोला और हिचकिचाते हुए उसने अपने हाथ को राधा के कंधे पर ले जाते हुए पकड़ लिया। राधा की तो सांसें ही अटक गई थी। अपनी आंखें बड़ी की वो अंतिम को ताकने लगी। अंतिम अभी राधा की ओर नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खामोशी थी, और उस खामोशी में एक गुस्सा। उसकी नज़र सामने थी। कई लड़के एक दुकान के सामने झुंड में खड़े कब से बारिश में भीगती राधा को देख रहे थे। उनकी नज़र ठीक नहीं थी, और ये बात भांपते ही अंतिम राधा को अपने करीब कर लिया, जिससे उन्हें मालूम चल जाए राधा कोई देखने की चीज़ नहीं। तभी एक ऑटो रिक्शा वहाँ आ गई। कहाँ जाइए साहब? वो ऑटो वाला अपना सिर आगे की ओर झुका अंतिम से पूछा। अंतिम उस ऑटो वाले को रास्ता बताया और राधा को बैठने को कहा। तुम नहीं बैठ रहे? राधा हैरत से सवाल की, जिस पे अंतिम ऑटो वाले से बोला, बस कुछ देर रुकिए, हम आते हैं।
कहकर अंतिम सड़क पार कर उस दुकान की ओर बढ़ गया जहाँ वो लड़के झुंड में खड़े थे। दूर खड़ा होने के कारण वो अंतिम को पहचान नहीं पाए, मगर वो दुकान वाला अंतिम को बखूबी जानता था। उसे उनके पास आते देख वो बोला, गलत फसल हुए मर्दवा, अंतिमुआ के गुस्सा नहीं दिया के चाहत रहल। कौन अंतिम? उनमें से एक लड़का हड़बड़ा कर पूछा। तभी पीछे से आवाज़ आई, हम अंतिम दुबे। कुछ देर बाद अंतिम हाथों में पानी की बोतल लिए राधा के पास आया और ऑटो में बैठ गया। राधा उससे पूछी, तुम लड़कों को जानती हो क्या? नहीं। अंतिम दुकान के बाहर की ओर देखा। वो लड़के अपने कान को पकड़े खड़े थे। उनके चेहरे पर दहशत थी। तो वो कान क्यों पकड़े हैं? राधा शक भरी निगाह अंतिम पर डाली, जिसपे अंतिम अपने कंधे उचका दिया। हम का जाने। जल्द ही ऑटो चालक ने ऑटो आगे बढ़ा दी। राधा रास्ते भर अंतिम से पूछती रही कि क्या वो जानता था उन लोगों को, मगर हर बार अंतिम का यही जवाब था, नहीं राधा जी, हम नहीं जानते। जल्दी वो लोग अपने घर की गली के सामने आ रुके। गली के सामने आते ही एक साथ पूरे गली की लाइट चली गई। अंतिम इधर उधर देखने लगा और मौके का फ़ायदा उठा राधा झट से अंतिम का हाथ पकड़ ली। उसके अचानक से हाथ पकड़ने से अंतिम हल्का चिहुक पड़ा। मैं हूँ, राधा जल्दी से जवाब दी। उसे लगा अंतिम उसे पहचान नहीं पाया, मगर अंतिम का जवाब कुछ अलग ही था। जानते हैं, बस आज से पहले कभी ज़िंदगी के अंधेरे में कोनो हाथ नहीं पकड़ा तो, बस आदत नहीं है। अंतिम के जवाब से राधा मुस्कुराई। लाजमी था अंतिम उसकी मुस्कान नहीं देख पाया। दोनों भीतर जैसे ही दाखिल हुए, बड़े पापा की तेज़ आवाज़ आई, बहुत मन बढ़ गया है, खाने का वक्त और घर का लड़का और बहू गायब, यही संस्कार देते हो नरेश? अभी कुछ देर पहले जब बड़े पापा को मालूम चला अंतिम और राधा गायब हैं, तो उन्हें एक मौका मिल गया अंतिम को कुछ कहने का। जानते थे घर के बड़े होने की वजह से कोई उन्हें कुछ कहेगा नहीं, और जो कह सकता था वो इस दुनिया में नहीं बचा अंतिम, तो उसकी आवाज़ ही लोग कभी कभी सुना करते थे। उसके तो होने ना होने का कोई महत्व ही नहीं था। अंतिम राधा की ओर देखा। हम कुछ मांगे? हाँ हाँ। राधा अंतिम की ओर देखी। जब तक हम ऊपर नहीं आते आप कमरे में ही रहिएगा, अंतिम कहा और आगे बढ़ गया। राधा उसे मना करना चाहती थी, फिर ख्याल आया अंतिम कह रहा तो ज़रूर कुछ सोच कर कह रहा होगा। राधा सबके सामने कुछ पल खड़ी हुई और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ सीधे कमरे में जा बैठी। नीचे पूरे परिवार के सामने अब अंतिम अकेला खड़ा था। वो देख सकता था सभी ने खाना खा लिया, हमेशा की तरह। आ गया काशी नरेश, अरे इतना जल्दी काहे आ गया? तुलसी माँ मौके का फ़ायदा उठाकर धीमी आग को ज्वाला बनाते हुए बोली। राम नरेश जी बिना किसी भाव के एक नज़र अंतिम की ओर देखे, फिर अपने बड़े भाई की ओर देख बोले, हम त्यागे हुए चीज़ पर हक नहीं जताते भैया, चलते हैं, नींद आ रहा। कहकर राम नरेश जी वहाँ से कमरे में चले गए। हाँ, त्यागे हुए, यही कहा जाता था अंतिम को जब से सब ने उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं किसी को त्यागने के लिए दिल में बहुत दर्द चाहिए होता है, मगर उसके दर्द का क्या जिसे खुद त्यागा गया है। अपने खुद के पिता के मुंह से ये बात सुनकर भी अब अंतिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिसे फ़र्क पड़ता था उसे सालों पहले ही समाज ने मार दिया। जो घुट घुट कर मरा था आज बचा है तो सिर्फ एक जिंदा लाश। तो हेलो 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 हेलो, आज तो ज़्यादा हेलो क्योंकि मैं खुश हूँ और इसका कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, तो मैंने अपने कहे अनुसार पाठ दिया है, तो आप लोग भी मेरे कहे अनुसार कमेंट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कर दीजिएगा। आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा ये भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ।